जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी, स्वागत है आपका गुरु जी के अपने चैनल गुरु जी सत्संग में। यहाँ हम गुरु जी के सत्संग शेयर करते हैं। अगर कोई आपका सत्संग है तो आप हमें भेजिए, हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद संगत जी के सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अब हम सुनते हैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड फॉर्म में अपना सत्संग भेजा है। आइए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी, मुझे माफ करना, मैं थोड़ी भावुक हो गई थी पिछले सत्संग में। और जब कोई अकेला हो जाता था, किसी से अपने मन की बात कर किससे कहे समझ नहीं आता। मैं तो बस अपने मन की बात गुरुपा से ही कहने की कोशिश करती हूँ, और गुरुपा हर परिस्थिति में मेरा साथ देते हैं। और कोई भी मुसीबत कैसी आ जाती है तो उसे थाम ले, लेकिन मैं गुरुपा मैसेजों में कहते हैं, बेटी संभल जा, तेरे घर में कोई कुछ तंत्र क्रिया चीज किसी अलमारी में रखी है, उसे निकाल। गुरुपा कहाँ पे ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, कहाँ रखी है मुझे नहीं पता, आप ही उसे वहीं पे भस्म कर दीजिए। और गुरुपा, जो पति अंकल मेरे साथ इस औरत की वजह से गेम खेल रहे हैं, या मेरी नंदे खेल रही है, कोई और लेडीज है, कोई भी है गुरुपा, मुझे नहीं पता आपको है या कोई अगर पड़ोसी है या कोई पीहर पक्ष से, गुरुपा कहते हैं कोई पीहर पक्ष से भी है, घर की लेडीज है, खून का रिश्ता है, नंद पक्ष से पड़ोसी है, घर के सामने कोई लेडीज है, तो गुरुपा उन सबको आप ही देखोगे। उनका तंत्र क्रिया, ब्लैक मैजिक, कोई मूठ क्रिया या कोई मशानी क्रिया कर रखी है, सत्संग के माध्यम से ही पता है, मुझे पता चला है, तो आप ही रोकोगे। और कोई भी क्रिया उसे बैकफायर कीजिए। और संगत जी, मैं बेटा, मेरे बच्चों को मुझसे इतना दूर कर दिया इस ब्लैक मैजिक ने कि अनाप शनाप बोलते, जो बच्चे कभी पलट के जवाब भी नहीं देते थे। संगत जी, आज मुझसे उल्टा सुल्टा बोलते हैं। और बात गैल कहते हैं, तेरा दिमाग चल गया तो पागल होगी, तेरा चटक गई। रूपा, जब कोई बच्चा ऐसा बोलता है तो संगत जी उस माँ पे क्या बीतती है ये मैं जानती हूँ। संगत जी, हाथ जोड़ के विजय मेरे इस माड़े कर्मों को काटिए। जाने अनजाने मुझसे कोई भूल चूक त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा कीजिए। और मैं कुछ 2 4 10 दिन से रूपा कह रही बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। उस कष्ट को काटने के लिए किसी गुरु से बात हुई है कि मैं अपने कि रूपा कभी कहते कोई साया है तेरे घर में, वो या कोई तेरे बेटे पे जिन छोड़ रखा है। मतलब आए दिन कोई ना कोई नई कहानी सुनने को मिलती है सत्संग के माध्यम से। तो मेरा मन कर रहा था मैं किसी को दिखा के अपने घर की शुद्धिकरण करवा लूँ, या जैसे बोलते हैं कीलक बंधन वो करवा लूँ। तो गुरुपा उन गुरु के पास जाने का समय नहीं लग रहा। और अगर ये आप ही का इशारा है, मैं समझ रही हूँ कि मुझे आप ही का आदेश है उनसे मिलने का और घर के कष्टों को कटवाने का। तो गुरुपा आप ही मेरे अंग संग चल के मुझे लेके जाइए उनके वहाँ पे, और रोहिणी में बताया है। और गुरुपा आप ही मुझे लेके जाइए और आप ही घर का कष्ट कटवाइए। पति अंकल, इस औरत का जो वशीकरण है उसे काटिए। और जो इसके 2 4 यार दोस्त हैं जो इसे इस गंदे दलदल में, उन दोस्तों से दूर कीजिए। और जो काम धंधे में बंधन कर रखा उसे खोलिए। संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है, आप इस बहन के लिए अरदास कीजिए। आपकी भी अरदास गुरुपा सुनेंगे और मेरी भी सुनेंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो मेरे घर में सब हो रहा है, लड़ाई झगड़ा क्लेश, उन सबको नष्ट कीजिए। अलमारी में, घर में, उसमें लिखा कोई सुअर की हड्डी है तेरे घर में उसकी वजह से, तो उस सुअर की हड्डी को आप ही निकलवा दीजिए। किसने रखी है, कहाँ पे रखी है, कुछ अलमारी में रखा बताया तो उसे आप वहीं पे भस्म कीजिए। आप तो त्रिलोकीनाथ हो, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो जगत पिता हो, आप तो गुरु पिता हो। फिर इस बेटी के कष्टों को काटने में आपको इतना समय क्यों लग रहा है। रूपा, हाथ जोड़ के विनती है, मेरे बच्चे इनको सद्बुद्धि दीजिए। मेरे बच्चे इनके ऊपर कोई जो ब्लैक मैजिक है उसे हटाइए। और
जो बेटी के ऊपर कोई नेगेटिव इतनी हावी हो जाती है कि बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव करने लगती है, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सैल मिजाज हो जाता है और चीज़न को फेंकने लगती है। तो गुरुपा वो उसका जो बिहेव है वो उसे शांत कीजिए, उसके ऊपर कोई नेगेटिव या कोई तंत्र क्रिया है उसे हटाइए। और बेटी का दिन पे दिन पता नहीं गुरुपा इतना वेट बढ़ता जा रहा है और पेट फूल रहा है। तो गुरुपा ये तो मेरे ऊपर ही बहुत हावी थी। कम से कम बेटी को तो सही रखिए, उसकी तो रखवाली कीजिए, उसका तो पूरा जीवन पड़ा है, उसके अंग संग रहिए, उसे हर मुसीबत से बचाइए। कम से कम उसका मेरे ऊपर मेरे पिता का, मेरी माँ का हाथ नहीं है, तो बेटी के ऊपर तो आप हो गुरुपा, संभालिए उसे। और पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता गुरुपा, मैं अपने मन से बोलती हूँ, मैं अच्छा बोल रही हूँ, लेकिन दूसरे वाले को मेरी बातें इतनी गलत और बुरी क्यों लग रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे दिमाग को सही रखिए, मेरे गुस्से को शांत रखिए। और जो कोई मेरे ऊपर उसमें सत्संग के माध्यम से बताया कि तेरे ऊपर उच्चाटन क्रिया हुई है, तो उस उच्चाटन क्रिया को काटिए गुरुपा। मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा, मेरे घर परिवार, मेरे बच्चे, बिजनेस, कारोबार, मैं, आप सब आपके ही चरणों में है। इस बेटी को संभालिए। शुक्राना आंटी जी। गुरुजी आप पे ऐसे ही कृपा बना के रखें। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हर रोज़ मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। आज मैं जब शिव जी के मंदिर गई थी तो मुझे गुरुजी ने ही दर्शन दिए हैं। तो जैसे ही मैं शिव जी पे जल चढ़ाने लगी शिवलिंग पे, तो वैसे ही अंकल जी पहले मंत्र जाप करते थे, तो एकदम उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मतलब वो गुरुजी की संगत थी, और गुरुजी की संगत जो होती है वो गुरुजी का ही रूप होते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपने दर्शन करवाए। उसके बाद बहुत सारे कबूतर रूप में दर्शन हुए। शुक्राना। बहुत दिनों से मेरे पेट में अचानक अजीब सा दर्द होता है, तो मैं गुरुजी से रोज़ दुआ करती हूँ। आज सुबह जैसे ही वो मेरा पेन हो रहा था, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं कंफ्यूज हूँ, मैं टेस्ट करवाऊँ ना करवाऊँ, मैं क्या करूँ, और आप मुझे मैसेज दीजिए, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही मैंने अपनी पूजा ख़त्म की, मोबाइल निकाला, पहला मैसेज यही था कि सत्संग सुन, तेरे को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक उपाय बता रहा हूँ। तो मैंने सत्संग सुना, उसमें यही था कि तेरी बॉडी वीक हो गई है, तो विटामिन डी ले और मल्टी विटामिन्स के मेडिसिन खा, कैप्सूल खाओ, तो जल्द ही ठीक हो जाओगे। 41 दिन फटकरी पानी है, नहाने वाले पानी में, मतलब फटकरी जो होती है वो डाल के 41 दिन नहाना है। ये महा उपाय जो गुरुजी ने मुझे बताया है वो मैं कल ही स्टार्ट करूँगी। शुक्राना गुरुजी। जो संगत जी का मैंने सत्संग सुना था उसमें यही था कि उनके पेट में दर्द हो रहा था, उन्होंने 41 दिन, गुरुजी का मैसेज आया था उनको कि ऐसे नहाना है, लेकिन उनको सिर्फ 15-16 दिन हुए थे, तो उनका जो दर्द था वो ठीक हो गया। तो मैं ऐसे ही उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी है, ये उपाय करने के लिए मैं ज़रूर करूँगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम गुरुजी से कोई बात करते हैं, गुरुजी उसी टाइम जवाब दे देते हैं, और जो भी गुरुजी मैसेज देते हैं संगत जी वो सारे सही होते हैं, हमारे लिए ही होते हैं। तो सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने, चाहे एक सत्संग सुने पूरे दिन में। ज़रूरी नहीं कि जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए है वही आपके लिए होगा, आपके लिए ही होते हैं जो आपके पास मैसेज आते हैं। तो सत्संग को जब भी सुने, एकांत में बैठ के सुनिए, और जो उसमें उपाय बताया गए हैं, जो उसमें मैसेज दिया गया है, उसको आप ध्यान से सुनिए और यही समझिए कि ये गुरुजी ने हमारे लिए भेजा है। तो गुरुजी का हर पल हर सांस का शुक्राना है। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस वीडियो को विराम दूंगी, और माफ़ी चाहती हूँ कि आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी पीछे आवाज़ की। एक्चुअली जहाँ मेरा ऑफिस है उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसके लिए उनकी मशीन की आवाज़ आ रही है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक और बात है कि बहुत दिनों से बहुत संगत जी के मैसेज जो भी सत्संग है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, मुझसे नहीं हो पा रहे थे क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम थी। अब गुरुजी ने नया फ़ोन दिला दिया है, तो आपके जो भी सत्संग है प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए, वो रेगुलर आपके पास पहुंच जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।